हाय फ्रेंड्स, एग्ज़ाम थ्योरी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए मैथ से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो चुनाव से संबंधित है लेकर आया हूं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टीटीटीसी, एएसएम हो, ये सब क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए उस ध्यान में रखते हुए हमने ये छोटा सा वीडियो तैयार किया है, जो बहुत ही हो सके आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे जाके फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, पहला क्वेश्चन जो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिसमें से एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो देखिए, जब किसी भी इलेक्शन हो तो दो उम्मीदवार अगर है तो कितना जो भी वोटिंग होगा वो दो व्यक्तियों के बीच में ही होगा। तो जब दो व्यक्तियों के बीच में वोटिंग हो रहा है तो वोटिंग का जो भी परसेंटेज हो वो टोटल कितना परसेंट होगा, 100% होगा। जिसमें से कहता है कि पहले को मिलता है कितना परसेंट, तो पहले को मिलता है 40% वोट मिलता है। दूसरे कैंडिडेट को क्या मिलेगा, तो शेष जो बचेगा वो किसको मिलेगा, दूसरे को। पहले को अगर 100% में से 40% वोट इसे मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 60% वोट मिलेगा। तो यहाँ देखिएगा कि निश्चित है कि आप हम देखकर इसे बता सकते हैं कि कौन जीता कौन हारा। तो यहाँ सेकेंड वाला जो होगा कैंडिडेट वो जीत जाएगा और फर्स्ट वाला कैंडिडेट वो हार जाएगा। तो यहाँ पर जो हार और जीत हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो ये 20% के कारण हो रहा है। अगर पूछेगा कि 20% से क्या हो गया, तो हार भी गया। कोई जीत गया तब भी कितने परसेंट से, तो 20% से ही जीत गया वो। लेकिन यहाँ पे देखिए हार का जिक्र किया है और वो कहता है 298 मतों से हार गया। तो यहाँ पर कहता है 20% बराबर कितना हो जाएगा, 298। परसेंटेज में कितने मतों से हारा वो, तो 20%, और मतों की संख्या क्या है उसका, तो 298। तो इसका मतलब है 20% और 298 आपस में क्या होंगे, बराबर है। तो बताना है इसमें से कि कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी है। तो यहाँ पे 100% है, यहाँ पे 20% है, यानी कि हमें 20% बराबर दिया हुआ है, 100% निकालना है। तो हमें इसमें काटना नहीं है, सीधा सीधे यहाँ से हम लोग इसमें 5 से इधर बोथ साइड 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 100 बन जाएगा, 20 25 100% हो जाएगा। और यहाँ से 298 में 5 से गुना कर देंगे तो 8 25 40, 9 25 45, 45 और 4 49, फिर 9 5 दूनी 10, 10 और 4 14, टोटल हो जाएगा 1490। यानी कि यहाँ पे देखिए हम लोगों को 100% निकालना था, काट के भी कुछ लोग निकाल लेते हैं, लेकिन हम वहाँ काटते नहीं हैं, सीधा सीधी देख लेते हैं। 100% निकालना था तो 20 को 100 बनाना था, तो क्या कर सकते थे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई किए, ताकि कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और हमारा जो है वैल्यू वो निकल जाएगा। यानी 100% बराबर क्या आ गया, 1490, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेम इसी टाइप का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है। देखिए कहता है कि इसमें कि दो प्रत्याशी हैं, दो प्रत्याशियों के बीच जो चुनाव हुआ उसमें से डाले गए मतों का 60%, एक को जो मिला है वो कितना मिला, 60%। तो अपने आप हम लोग बता सकते हैं कि दूसरे को कितना मिला, क्योंकि कहीं भी अगर इलेक्शन होता है तो उसमें टोटल मतों की संख्या चाहे संख्या में कुछ भी हो, लेकिन परसेंटेज में हमेशा अपने आप में क्या होगा, वो 100% होगा। तो एक उम्मीदवार को अगर मिलता है 60%, तो शेष जो मिलेगा वो दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, तो हम लोग बता सकते हैं 100 में 60 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 40%। कितना आ जाएगा, 40%। तो इससे ये पता चलता है कि कौन उम्मीदवार जीता कौन उम्मीदवार हारा। तो यहाँ पर कोई भी है तो देख करके हम लोग बता सकते हैं कि 60% वाला जो है वो जीत गया है और 40% वाला क्या है, हार गया है। तो कितने परसेंटेज से हारा, तो 20% से हार हुई अथवा जीत हुई। तो जो हार और जीत जो हुआ है वो 20% से हुआ है। लेकिन हमारे सवाल में कहता है कि 14,000 मतों से विजय हुआ। तो यहाँ पे जीत की जिक्र कर रहा है, तो 20% बराबर कहता है 14,000, यानी कि 14,000 मतों से विजय हुआ। तो 20%
बराबर क्या हो जाएगा 14,000। तो अब बताना है कि जीतने वाले प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में कुल मतों की संख्या क्या याद करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो जीता है उसे कितना मिला। तो हम लोग देखते हैं कि पहले जीता कौन, पहला वाला या दूसरा वाला। तो यहाँ पर देखिए 60% वोट जिसको मिला है वही जीतेगा। दूसरे कैंडिडेट को क्या मिला 40%, तो निश्चित है कि जिसको ज्यादा मिला है वो जीतेगा। तो यहाँ पर जीतने वाले को जो मिला है वो कितना परसेंट मिला है 20% मिला है। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 14,000। तो 20 को हम लोगों को क्या बनाना है 60 बनाना है। अगर यही 60% बराबर कुछ रहता तो आंसर वही हो जाता, लेकिन 20% को 60% में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे काट के भी कर सकते हैं या अपने मन से दोनों साइड मतलब बोथ साइड क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 60% में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 14,000 में 3 से गुना कर देंगे तो 14 तो 42,000 हो जाएगा। मतलब 60% बराबर क्या हो जाएगा 42,000 यानी 42,000 हो जाएगा। ये जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला तो 14,000 वोट मिला है। तो इसमें से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन इसमें भी क्या होगा सी होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा सी होगा। देखिए इस तरह से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, टोटल वोट कितना मिला पड़ा, या फिर जो हारा उसे क्या मिला, जो जीता उसे क्या मिला, कुछ भी पूछेगा हम लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। और आसान से आसान तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। और परीक्षा में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोग से इस तरह से क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए यह जो है बहुत ही उपयोगी होते हैं। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो तीसरा नंबर कहता है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो देखिएगा किसी भी कहीं भी अगर इलेक्शन होता है तो अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि कितना परसेंट का वोटिंग होता है, तो जो भी संख्या में हो लेकिन परसेंटेज में 100% होता है। तो कहता है पहला स्टेटमेंट इसका है कि 8% लोग ने वोट नहीं डाला। क्या है वोट जो है वो नहीं डाला है। कितने परसेंट लोगों ने तो 8% लोगों ने वोट नहीं डाला। और उसमें कैंडिडेट कितने हैं तो 2 कैंडिडेट हैं। कहता है इसमें 2 प्रत्याशी हैं। अब 2 प्रत्याशी में से कहता है एक प्रत्याशी को कितने वोट मिलते हैं तो कहता है कि कुल मतों का 48% मिलता है। तो टोटल मेरे पास 100% है और कुल मतों का कितना मिलेगा 48%। तो यहाँ देखिएगा कि 100% वोट है जिसमें से 8% वोट नहीं पड़ा और उसके बाद 48% एक कैंडिडेट को मिलता है, टोटल का 48% मिलता है। तो अभी तक टोटल कितने परसेंटेज में कुल कितने परसेंटेज का जिक्र होता है तो 48% और 8%। तो 48% और 8% मतलब हो गया 56%। तो शेष जो मिलता है तो दूसरे कैंडिडेट को मिलेगा तो 56% और 4% 60% और 44%। मतलब दूसरे कैंडिडेट को क्या मिलेगा कि दूसरे कैंडिडेट को 44% वोट मिलेगा। तो निश्चित है कि पहला वाला जो अब है बता सकते हैं हम लोग इसको देख करके कि पहला वाला कैंडिडेट जीत गया और दूसरा वाला कैंडिडेट हार गया। लेकिन हार अथवा जीत जो भी हुआ इसमें से वो 4% के कारण हुआ। कितने परसेंट के कारण हुआ 4% के कारण। अगर पहला जीता है तो वो 4% के कारण जीता है, अगर दूसरा हारा है तो वो 4% के कारण ही हारा है। लेकिन यहाँ कह रहा है सवाल में कि वह 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। मतलब हराने का जिक्र कर रहा है कि हार का। तो कुछ भी हो 4% बराबर इसका मतलब हो गया कितना 1100 हरा दिया। ठीक है हरा दिया, 4% से हार अथवा जीत हो रहा है तो यहाँ हार का जिक्र कर रहा है इसलिए हार से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4% बराबर क्या हो जाएगा 1100। तो कहता है कि कुल मत चुनाव में कुल मत कितने थे। कुल मत मतलब कितने थे तो 100% थे। कुल मतों की संख्या कितनी थी 100%। तो 4% बराबर कितना हो गया 1100। तो यहाँ से हम लोग इसको काट भी सकते हैं या 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 4 क्या हो जाएगा 100%। यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 00। 25 से कम 25, 25 के 5 बाकी 2, 25 कम 25, 25 2 27। मतलब कितना हो जाएगा तो 27,500। टोटल 100% बराबर क्या हो जाएगा 27,500। जो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर देखिए हम लोग डी में यह आंसर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौथा नंबर कहता है कि 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोटिंग किया।
मतलब दो प्रत्याशी, दो कैंडिडेट है, एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें दो कैंडिडेट हैं, जिसमें से टोटल जो वोटिंग हुआ वो 75% हुआ है, 75% जो है वोटिंग हुआ है, लेकिन उसमें से जितना भी वोटिंग हुआ 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध हो गया मतलब इलीगल हो गया, जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है। अब है कि एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त होता है। दो प्रत्याशी थे जिसमें से एक प्रत्याशी को जो मिला है वो 9261 मत प्राप्त हुआ है, जो कि कुल वैध मतों की संख्या का 75% है, जो कि कुल वैध मतों की संख्या का 75% है। तो बताना है कि इसमें टोटल वोटिंग कितना था, टोटल वोट की संख्या जो है वो क्या है सो बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टोटल क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास वोट की संख्या 1 था, एक पर भी बना सकते हैं, एक्स वाई जो जेड जो भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 1 माना। अब कहता है कि इसमें से वोट कितना पड़ा, तो 75% वोट पड़ा, ठीक है, 75% वोट पड़ा, जितना भी टोटल वोटिंग था उसका 75% वोट पड़ा। जितना भी वोट पड़ा उसमें से 2% अवैध हो गया, इलीगल है। तो वैध मतों की संख्या कितना है, 98%, तो हो जाएगा 98। अब कहता है कि यह जो है 9261 मत है, लेकिन एक प्रत्याशी को जो मिलता है वो 9261 मत मिलता है, जो वैध मतों का 75% था। जो वैध मतों का कितना है, 75% है। किसके बराबर है, 9261 के बराबर है। किसके बराबर, तो 9261 मतों के बराबर है। तो इसमें से बताना है। तो यहाँ पे हम लोग काट लेते हैं, 25 तिया 75, 25 चक 100, 25 तिया 75, 25 चक 100, 49 दूनी 98, और यहाँ से कटेगा 50 दूनी 100, फिर यहाँ से कटेगा 3 से 3 तिया 9, फिर हो जाएगा 9 तिया 8 तिया 24, और 8 तिया 24, 7 तिया 21, 7 तिया 21, फिर 3 से इसको काटते हैं, 10 तिया 30, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, फिर 49 से यह कटेगा, 49 से कितना बार में कटता है, 7 सते 49, यहाँ से काटेंगे 14 सते 98, 14 सते 98, 4 7 सते 49, फिर 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। इस प्रकार से एक बराबर क्या आता है, तो 21 × 4 × 50 × 4, तो सब मिला के क्या हो जाएगा, 21 चक 84, 84 × 4, तो 4 चक 16, 8 चक 32 और 1 33, इंटू हो जाएगा 50। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6 × 5 = 30, 5 तिया 15, 15 3 18, 5 तिया 15, 1 16, 16,800, 16,800। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें से एक उम्मीदवार को कुल मतों का 55% वोट पड़ता है। एक उम्मीदवार को कुल मतों के 55% वोट मिलते हैं, उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए। जितने भी वोटिंग पड़ते हैं 2% अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो इसका मतलब शेष जो है वो वैध मत है। 2% अवैध घोषित कर दिया, इलीगल है, तो मतलब 98% मतलब 98% जो वोट है वो वैध मतों की संख्या है। और यह कहता है कि वो टोटल जो वोट की संख्या है वो कितना है, तो 1,04,000 है, 1,04,000 है। तो हमें इसमें बताना है कि कुल मत कितने, कुल वैध मत कितने पड़े। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर देखिएगा एक उम्मीदवार को लिखा है, तो वहाँ एक उम्मीदवार को नहीं लिखना था, लेकिन फिर भी लिखा है तो हम लोग उसी के हिसाब से बनाते हैं। तो देखिएगा कि 1,40,000 टोटल वोटिंग था, 1,04,000 सॉरी 4,000 वोटिंग है, 1,04,000। अब उसमें से कहता है कि वोट कितना पड़ा, तो 55% वोट प्राप्त हुआ। कितना परसेंट, 55% वोट प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। 2% अवैध मतलब इलीगल, जिसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। तो शेष जो बचेंगे वो हो जाएंगे लीगल, मतलब वैध मत की संख्या नहीं होगा, वैध मतों की संख्या होगी। तो वैध मतों की संख्या ही पूछ रहा है हम लोगों से कि वैध मतों की संख्या क्या होगी। तो 2% अवैध मतलब इलीगल है, तो लीगल कितना हो जाएगा, 98%,
क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 2% जितना भी पड़ा उसका 2% अगर अवैध हो गया तो 98% मतलब 98% वोट जो है वो क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा। तो वैध हो जाएगा तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 11 पचे 55, 2 पचे 10, 5 से कटे 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, मतलब आया 104 इंटू 11 इंटू 49। 104 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 104 इंटू 104 हो जाएगा 4 4 1 1, मतलब आया 1144। 1144 इंटू 49, अगर 1144 इंटू 49 करते हैं तो हम लोग देखते हैं 9 चक 36 3, 9 चक 36 और 3 39, 9 3 12, 12 के 2 बाकी 1, 9 निकम 9, 9 और 1 10, यहाँ से आ जाएगा 4 चक 16, 4 चक 16 1 17, 4 और 1 5, 4 एकम 4, यहाँ से क्या आ रहा है 6, 9 6 15, 7 2 9 1 10, 5 और 1 6, यहाँ से आया 4 और 1 5, मतलब टोटल जो आया 56,056 आया। मतलब टोटल जो वैध मतों की संख्या ज्ञात की हम लोग, क्या आया उसका 56,056 आया। अर्थात इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।